आगे बढ़ेंगे, बात मोकामा की करेंगे। मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आधी रात को अनंत सिंह को बाढ़ के करगिल मार्केट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कल रात को 11:10 पर बाढ़ के करगिल मार्केट पहुंचे थे। अनंत सिंह से मुलाकात की। 25 मिनट बात करने के बाद अनंत सिंह को लेकर पूरी की पूरी टीम यहां से चली गई। रात 2 बजे एसएसपी और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मुहर लगा दी है और उसके बाद अनंत सिंह को बाढ़ से पटना ले जाया गया है। आज कोर्ट में उनकी पेशी है। आधी रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम समर्थकों से उस वक्त भी घिरे हुए थे अनंत सिंह। और आपको बता दें कि 2 और गिरफ्तारियां उनके साथ हुई हैं। रात में ही इन्हें लेकर पटना पहुंचा गया है। आज कोर्ट के सामने इन्हें पेश करना है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जरा वो तस्वीर भी देखिए। अनंत सिंह को दुलार चंद मामले में मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी उन्हें बताया गया है। आपको यह भी बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तमाम राज खोले हैं, तमाम कई तरह के सवाल उठाए हैं, क्योंकि पहले लगातार लोगों के बीच में यह था कि गोली लगने से दुलार चंद की मौत हुई है, लेकिन अब साफ हो गया है कि किस तरीके से कुचलकर उन्हें मार डाला गया है। अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा की घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है। तो जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी की तस्वीरें, पूरा का पूरा काफिला यहाँ पर अनंत सिंह के साथ निकला है। और आपको ये भी बता दें कि आज कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि रात को ही उन्हें पटना ले जाया गया था। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मुख्य आरोपी वो हैं इस पूरे मर्डर मामले में। 30 अक्टूबर की ये घटना है जब दुलार चंद की हत्या की गई थी। गोली लगने से मौत की खबर चारों तरफ फैली। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई थी जिस पर पत्थर चलाते हुए नजर आए थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई राज खोले हैं कि किस तरीके से कुचलकर उन्हें मारा गया और उसके बाद पूरे के पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण बन गया है। हत्या के वक्त अनंत सिंह वहां मौजूद थे। अनंत सिंह समेत 3 लोगों की कुल इस पूरे मामले में आधी रात को गिरफ्तारी हुई है। आज भी कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। छापेमारी और बाकी के आरोपियों से पूछताछ जारी है। लगभग 2 बजे के करीब वहां के जो एसएसपी हैं और डीएम उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मीडिया को भी दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि रंजीत राम और साथ ही साथ मणिकांत ठाकुर, इन दोनों को भी पुलिस ने रात को अनंत सिंह के साथ ही गिरफ्तार किया है। माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात करके जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है या निशाना साधा जा रहा है, उसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। सवाल पूछे जा रहे थे कि जिस तरह से दुलार चंद यादव को मार डाला गया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया और किस तरीके से ये जो सरकार है वो लगातार जंगल राज की बात कर रही है। और अब ये गिरफ्तारी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस गिरफ्तारी को माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अनंत सिंह की तरफ से उनकी पत्नी को बाकी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनता के नाम संदेश भी उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुल मिलाकर रहने वाला है, क्योंकि आज भी कहा जा रहा है कि कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आधी रात की तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से ना बिगड़े, उसका खास ख्याल रखा गया है। अनंत सिंह से बात करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो खुद ही सरेंडर करने वाले थे। तो मोकामा की राजनीति में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त हंगामा कई दिन तक देखा गया। एक बार
पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी और अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर सर क्या हुआ, अनंत सिंह के साथ साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसमें जो हत्या के मामले हैं इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। अन्य लोगों पर रेड छापामारी चल रहा है। इसमें अनंत सिंह जो हैं जो उनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके साथ में 2 अन्य साथी उनकी गिरफ्तारी की गई है। किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या प्राइमा फेसी पता चल पाया? जो अभी तक आया है कि इसमें जो शुरुआती घटना हुई है वो दोनों प्रत्याशी के पक्षों के आमने सामने आ जाने पे और एक दूसरे के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद बात बढ़ती चली गई और जिसमें जो हत्या तक चली गई। इस पूरे मामले में कितने कांड दर्ज किए गए? इस मामले में अब तक 6 हुए हैं, जिसमें जो कल जो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था उसमें जो घटनाएं हुई थी वो सब सम्मिलित हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक इस पूरे मामले में? जैसे मैंने बताया कि हत्या के मामले में 3 और अन्य मामलों में करीब 80 के आसपास लोगों से गिरफ्तारी की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया, क्या गोली लगने से हत्या हुई या कोई और वजह थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस से जो इनको चोट लगा था उससे शॉक में गया, जिसके कारण इनके हृदय और फेफड़े में चोट आई, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। परंतु इनके अलावा इनके टखने में भी गोली लगने की बात आई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, क्या भूमिका सामने है अनंत सिंह की इस पूरे मामले में? जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि वो वहाँ पे मौजूद भी थे और उनका जो नामजद अभियुक्त भी रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी की गई। रणवीर सिंह का नाम आ रहा है। इसमें बाकी लोग भी, कई लोगों का नाम है, इसमें कई लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है अभी इस पूरे मामले में? जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोग हैं और अनुसंधान का कोई लिमिटेड दायरा नहीं होता है। जब अनुसंधान में आवश्यक होगी अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या वजह क्या अब तक पता चल पाया? क्या आमने सामने जब गाड़ी या दो सबकी हुई तो क्या हुआ था उस वक्त? जैसे मैंने बताया कि शुरुआत जो हुआ था वो आपस में जो उन लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, उससे हुआ और बातें बढ़ती चली गई और इसी में घटना हुआ है। चलिए, तो ये थे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोकामा में जिस तरीके से घटना घटी और दोनों पक्षों के गाड़ियां आमने सामने हो गई, जिसके बाद जो दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए और लगातार वहां पे पथराव हुआ, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। उसके बाद इस पूरे मामले में अब तक जो है कई कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 83 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हत्या के मामले में अनंत सिंह समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुजीत कुमार, आज तक, पटना। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी अभी मिल रही है और साथ ही साथ अभी का माहौल कैसा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल कई दिन से लगातार बना हुआ था। बिल्कुल यही चुनौती भी थी प्रशासन के लिए और ख़ास तौर पे पटना पुलिस के लिए कि कैसे माहौल को शांत किया जाए। और उसमें देखिए बड़ा कदम जो है वो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के तौर पे कल रात में हमने देखा। आज रविवार का दिन है, तो आज एक बात और है कि जिस तरह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आज कोर्ट खुला नहीं रहता है, तो उस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट के सामने जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके घर पे भी उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है और वहाँ से जो है वो उनको फिर जेल भेजने, आगे जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें आगे उनको जेल तक भेजने की कार्रवाई जो है वो होगी। मेडिकल भी उनका कराया जाएगा, ये भी जानकारी आ रही है सामने, चूँकि एक प्रक्रिया होती है जिसमें मेडिकल भी कराया जाता है किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की बात। तो अनंत सिंह के लिए तो मुश्किलें बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जो हम देख पा रहे हैं वो ये कि पटना पुलिस ने बहुत स्पीड अप किया है पूरे जांच की प्रक्रिया को। कल पटना पुलिस के अलावा जो बिहार की सीआईडी है वो भी पहुंची थी। सीआईडी के डीआईजी हैं जयंत कांत शशि, वो पहुंचे थे बाढ़ के उस मोकामा के टाल वाले उस इलाके में, बसावन चक वाले इलाके में, जहां पर 30 अक्टूबर को क्लैश हुआ था और दुलालचंद यादव की वहीं पर मौत हुई थी। तो वहां पर कई तरह के साक्ष्य इकट्ठा किए हैं सीआईडी ने। जो एफएसएल की टीम है उसको भी बुलाया गया था, जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। जो गाड़ियां वहां क्षतिग्रस्त थीं, जहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने करी थी, उन गाड़ियों से कई सैंपल लिए गए हैं। और सबसे अहम बात जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, मोकामा टाल के इलाके में जो पत्थर मिले हैं, वो पत्थर अमूमन रेलवे ट्रैक पे होते हैं। मोकामा का जो इलाका है उस इलाके में वैसे पत्थर नहीं पाए जाते हैं। तो उन पत्थरों की वहाँ कैसे वो पत्थर पहुँचे, क्या साजिश के तहत पत्थर लाए गए थे, क्या इसीलिए उनका इस्तेमाल किया गया रोड़ेबाजी के लिए, इन तमाम बिंदुओं की भी सीआईडी जांच कर रही है।
और कल जो सीआईडी की टीम पहुंची थी उसने पत्थर के सैंपल जो हैं वो भी इकट्ठे किए हैं। अब उस दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। जो हमारी जानकारी है, पटना एसएसपी तो बता ही रहे थे कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उपद्रवियों की पहचान की गई है। तकरीबन 100 से 200 वीडियो क्लिप्स और अलग अलग जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं उनके जरिए जो उपद्रव करने वाले भिड़ंत में शामिल चेहरों की शिनाख्त हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तकरीबन 80 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि गिरफ्तारी का कंफर्मेशन जो है वह भी आधिकारिक तौर पे कुछ अपराधियों या कुछ आरोपियों की ही हुई है, लेकिन हाँ ये भी तय मान लिए कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के आरोपी हैं 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर जो है दुलारचंद यादव के पोते नीरज की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसमें अनंत सिंह समेत अन्य आरोपी जो हैं वो का नाम जो है नामजद किया गया था। जिसमें मंटन सिंह भी थे, जिसमें जो कर्मवीर, धर्मवीर और बाकी आरोपियों का नाम शामिल था। उसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से जो एफआईआर की गई, मतलब अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से जो एफआईआर की गई है, उसमें पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या उनकी भी गिरफ्तारी होती है या उस पक्ष से किनकी गिरफ्तारी होती है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जो पंडारक में उपद्रव हुआ था शव यात्रा के दौरान, उस दौरान जो पुलिस के साथ झड़प हुई, उस मामले में आगे कहां जांच का एंगल जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शशि, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तमाम अपडेट्स लमक पर रुक करेंगे और आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेश किया जाना है अनंत सिंह को। आधी रात को गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी और डीएम की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी गई थी।